बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। यहाँ पे हम लोगों ने जो रिट्रेसमेंट लगा के रखा था, देखिए 618 के लेवल्स पे गए हैं। ये डेली का चार्ट है बैंक निफ्टी के, आप लोग देख सकते हैं। 618 के लेवल पे ओपनिंग हुआ था, नीचे के साइड पे गए एंड एट वंस ऊपर चले गए। अगर हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये भी दिखाएंगे कि पहले कैंडल ही नीचे जाके ऊपर चला गया, इसलिए कि कभी कभार गाइस 618 के लेवल्स के नीचे जैसे ही प्राइस आते हैं, ये मैक्सिमम टाइम दिखा गया है, फिर भी मैं कभी कभार ही बोलूंगा गाइस, यहाँ पे एक बाउंस बैक आते हैं। ये बाउंस होते हैं गाइस, बहुत सारे लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े रहते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं गाइस, स्टॉप लॉसेस होते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं और वो एग्जीक्यूट होने के बाद प्राइस में एक उछाल आ सकते हैं। तो वही चाल इस जगह पे है। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है मार्केट पे जो चाल आई है, इससे हम लोग ऐसे सोच भी सकते हैं कि बायर्स आ चुके हैं, मगर गाइस ये सेलर के लिए भी हो सकते हैं। यहाँ से अगर दोबारा गिरेंगे तो ये 618 के लेवल भी तोड़ देंगे, तो यहाँ तक आ सकते हैं। चलिए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं। 60 मिनट्स के ऊपर पहले देखूंगा। तो गाइस एज वी ऑलरेडी डिस्कस, 60 मिनट्स के ऊपर देखिए वही एक ही कैंडल बनाया है। 618 के लेवल्स पे ही गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, इसके ब्रेकडाउन आ गए थे। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू के पहले कुछ मिनट आपको देख 15 मिनट के दो कैंडल देख लेना चाहिए। ये आवर्ली चार्ट है, फिर भी हम लोग 15 मिनट के कैंडल के भी देखूंगा। एनीवे 618 के रिट्रेसमेंट पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, नीचे आके तुरंत ऊपर, फिर जाके ऊपर के साइड पे चले हुए हैं। और हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस लाइन मार्क किया उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके मतलब है इसमें एक बाइंग पोजीशन बनने का टेंडेंसी है। फिलहाल ये 0.23 के लेवल्स के थोड़े ही नीचे है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने माउस यहाँ पे रख दिया, देखिए वही लाइन है, उसके थोड़े नीचे इस जगह पे सेलिंग ऑर्डर कुछ पड़ रहे हैं ऊपर के साइड से। तो अभी सिर्फ यहाँ पे अगर हम लोग इस कैंडल की फॉलो करें तो इस कैंडल को अभी भी टेस्ट 100% नहीं किया गया। यस ऑब्वियसली इस पे आए हैं, मगर इसके क्लोजिंग पॉइंट को भी अभी तक टेस्ट नहीं किया गया। इसके लिए इस लेवल के ऊपर जाना होगा। तो बाइंग ऑर्डर के लिए गाइस ये कैंडल की जो हाई है 35,143, तो 35,150 जैसे ही टूटेंगे गाइस बाइंग ऑर्डर के लिए आप लोग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। 35,400 तक आपको आसान से मिल जाएंगे। तो गाइस 35,150 से लेके 400 तक की जगह पे 250 पॉइंट की जगह है गाइस, इसके बीच में आपको आराम से अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। फिलहाल नीचे के लिए भी देखेंगे, आवर्ली चार्ट से हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, मगर ये जो रिट्रेस में लगा के रखा था उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ गाइस। और अगर ये ऊपर की देखिए नीचे के साइड पे इसको हम लोग फॉलो करते हैं 0.236 की लेवल्स को, देखिए रनिंग किया था, इस लेवल तक आए थे, मगर नीचे के लेवल को टच भी नहीं किया, उसके पहले ही ऊपर चले गए हैं। चलिए एक बार छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देख लेते हैं। 15 मिनट के देखिए वही मैं बता रहा था, पहली कैंडल पे ही ये ऊपर के साइड पे चले गए। अब क्या कैंडल बनाई गई, गजब की एक हैमर बनाई है, गजब की हैमर। इतना प्यारा सा हैमर जेन्युइनली बहुत दिन बाद मैंने देखा। एनीवेज बनती तो है, मगर इतना लंबे टेल एंड इतना सॉलिड हैमर, बहुत प्यारा सा हैमर बना और ये हैमरिंग करके मार्केट को ऊपर के साइड पे लेके गया है। तो बायर्स की ताकत तो इस पे दिख रहे है गाइस, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए इस जगह की अगर ब्रेकडाउन मिलते हैं, फिर भी मैं आप अगर अपने निफ्टी के प्रेडिक्शन देख रहे हैं, वही मैंने कहा स्विंग लो से मैंने लिख लिया, इस लेवल से मैंने ड्रॉ किया। तो इसकी ब्रेकडाउन मिलता है तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आपको सोचना चाहिए मैक्स टू मैक्स। पहली बात है ये 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल है। दूसरी बात है गाइस प्यारा सा एक हैमर है, तो इस जगह पे बहुत ही बायर्स स्ट्रॉन्ग होंगे। तो 34,600 की लेवल इज वेरी स्ट्रॉन्ग करेंटली, बट बिफोर दैट आपको इस लेवल पे भी कंसंट्रेशन देना होगा। यहाँ पे ये बनते हैं गाइस 34,745, तो 34,800 की लेवल्स आप लोग पकड़ सकते हैं। आप अगर कैंडल भी पता चलता है, देखिए यहाँ से ही वो प्राइस ऊपर चले गए थे, तो इस लेवल तक आपको पहला सपोर्टिंग लेना है। और अभी के लिए गाइस आप लोग ऊपर के लिए मैक्सिमम सोचिए, नीचे के साइड पे आएंगे तो ये टिक बाय टिक बना के ऐसे ऐसे नीचे आएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे, या तो इससे थोड़े नीचे और भी आएंगे तो इससे इस लेवल से ऊपर चला जाएंगे, इतना दूर नहीं, इस लेवल से ऊपर चला जाएंगे। तो यहाँ पे गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना, देखिए एक चीज आप लोग कर सकते हैं,
ऊपर के साइड पे मिल जाता है तो जितना छोटा स्टॉप लॉस आप लोग रखिए उससे उसके हिसाब से 1:1 पे जाइए, ठीक है। और बड़ी चाल के लिए आपको ऊपर के साइड के लिए ही सोचना है। फिलहाल जो प्राइस चल रही है 35,100 के थोड़े ही नीचे 35,057, मगर इसके मतलब क्या है, इसके मतलब 35,000 को क्रॉस करके ये तो के कंफर्म कर चुके हैं। तो अभी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल होंगे डेफिनेटली गाइस 35,000 ही होंगे। तो 35,000 अगर नीचे टूटते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको दिखते हैं, तो आप लोग 34,800 तक के लिए जरूर सोच सकते हैं। 200 पॉइंट आराम से आपको मिल ही जाएंगे गाइस अगर 35,000 टूटते हैं। यस ऑब्वियसली उससे नीचे भी आ सकता है, 34,700 तक की जगह मुझे दिख रहा है गाइस, आ सकते हैं। मगर गाइस इतना बड़ी टारगेट लेने का जरूरत नहीं है, छोटी स्टॉप लॉस रखिए। अकॉर्डिंग टू दैट आपका टारगेट थोड़े बहुत बड़ी तो एक हो ही जाएंगे। ओके, फिलहाल ऊपर के लिए गाइस सोचिए, ये 35,000 के क्रॉस करके कंफर्म कर दिए हैं, और ये लेवल अगर टूट जाते हैं ऊपर के साइड पे, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ये हाई पकड़ लीजिए 143 तो 150 पकड़ लीजिए। वैसे ही बैंक निफ्टी तो 100 पॉइंट चल ही जाते हैं, तो 150 अगर टूट जाते हैं तो आपको ऊपर की साइड के लिए 35,500 तक की जगह आराम से गाइस मिल जाएंगे। ऊपर के लिए ज्यादातर थॉट प्रोसेस रखिए, नीचे के लिए कम रखिए तो ही अच्छा है। इसलिए टिक बाय टिक रिट्रेसमेंट होने का चांसेस है। तो चलिए एक काम करता हूँ, ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे देखिए कंफ्यूजन स्टेट तो थोड़े हैं, मगर नीचे के साइड पे स्ट्रांगनेस ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे 22.6 लाख की पोजीशन एंड 83.3% की चेंजेस, और 34,000 पे वो है। तो 34,000 इज दैट लेवल, इसके नीचे ये है 34,000 के लेवल। तो यस ऑब्वियसली ये नीचे गिरेंगे तो 35,000 टूट सकते हैं, और टूटेंगे तो उसके जो चाल होंगे थोड़े बड़े हो सकते हैं। 34,600 तक की जगह तो है ही, मुझे तो दिख रहे हैं। फिर भी फिलहाल गाइस इस जगह पे एक अच्छी खासी सपोर्टिंग लेवल बन सकते हैं। आप अगर सही से देखते हैं तो आप लोग ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, इस जगह पे देखिए रेजिस्टेंस फेस किया गया, इस जगह पे भी रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ऊपर गए। तो इस लेवल को मैं इसी वजह से रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, 34,800 तक की जगह बता रहा हूँ। 700 तक आ सकते हैं, इसलिए कि कुछ एक आधी कैंडल ऐसे नीचे आने के बाद फिर ऊपर उठते हैं, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ गाइस। और अगर आज के दिन के फिबोनाची के लेवल में लगाता हूँ तो ये देखिए आपको ये भी समझ में आ जाएंगे ये कौन से लेवल है। तो यहाँ पे देखिए 5 की लेवल बन रहा है, ठीक है, 0.5 की, और इस लेवल के नीचे 700 तक जो मैंने कहा देखिए ये है वो 5 की लेवल्स, ठीक है। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ यहाँ से प्राइस घूम सकते हैं, घूमने का चांस है। सबसे बढ़िया क्या बात है गाइस, 618 के रिट्रेसमेंट के ऊपर ही ये हैमर कैंडल भी बनी हुई है। तो इसके चाल देखिए, और मेनली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो लेवल है इस लेवल तक यहाँ पे भी 618 के लेवल्स बन रहे हैं, और ये आज के जो चाल है यहाँ पे भी 618 के लेवल है। तो ये भारी स्ट्रॉन्ग लेवल है गाइस, बहुत ही प्यारा सा स्ट्रॉन्ग लेवल है। 34,579 आप लोगों को दिख रहा है, तो 34,600 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस। तो डोंट गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अबव 34,600। तो अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडर हो तो उसके हिसाब से आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस टारगेट लगाना होगा। 34,500 इस बहुत सेफ मुझे अभी कल के लिए तो अब लग ही रहा है, ठीक है। तो गाइस ऊपर के थॉट प्रोसेस रखिए, देखिए दोनों ही 618 के रिट्रेसमेंट एक ही जगह बने हैं, और सबसे बढ़िया बात है जैसे ये कैंडल बनाए हैं इसमें बायर्स की ताकत बहुत ही दिख रहे हैं, और ऐसे ही आसानी से प्राइस नहीं आया है, बहुत स्ट्रगल करके उठ रहे हैं। तो आज के दिन पे थोड़े बहुत स्ट्रगलिंग कम किया, फिर भी ऊपर पे ही गए। फिलहाल कल के दिन पे देखिए कि इस पे आपको गैप अप मिलते हैं, यानी गैप अप मिलते हैं तो पहले एक या दो कैंडल जरूर देख लीजिए, तो आपको 35,500 की टारगेट गाइस मिल जाएंगे। उसके ऊपर भी चांसेस है, मगर ज्यादा लोग मत कीजिए, आपके लिए 100 से लेकर 150 पॉइंट बहुत आसान होंगे, वो आप लोग लीजिए, छोटी स्टॉप लॉस रखिए, उसके हिसाब से आप लोग प्रॉफिट कीजिए। और देखिए ऑप्शन चेन पे सबसे ज्यादा तो ये 22.6 है, तो उससे भी 22.5 है, थोड़े कम है, उससे भी थोड़ा कम, मगर यहाँ पे 31.7% की चेंजेस है, और इस पे देखिए 83.3% की चेंजेस। तो ये दर्शाता है कि 34,000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग,
rather than 36,000। तो अभी 35,000 पे चल रहे हैं, तो 36,000 से भी ज्यादा लोग कॉन्फिडेंस है 34,000 पे, जो गिनने वाले मार्केट पे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं 34,000 ये लेवल, तो गिनने वाले मार्केट पे भी कॉन्फिडेंस दिख रहा है। इसके मतलब है गाइस कि इस पे बायर्स की ताकत दर्शा रहे हैं। ओके, और फिलहाल देखिए 35,500 पे 17,002 है, 17.2 lakhs है, 17.5% की चेंजेस हुई है। तो 35,000 guys could have come, yes obviously 35,000 डायरेक्टली टारगेट मत कीजिए, उसके पहले आप लोग निकल जाइए 450 पे निकल जाइए, बहुत आसान से टारगेट आपके अचीव हो जाएंगे। और एक चीज है 35,000 पे गाइस 19.2 lakhs की पोजीशन 75.7% की चेंजेस है, तो 35,000 के ऊपर चल रहे हैं, इसी वजह से 35,000 पे रखा गया है। मगर ऐसे हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं कि नीचे के साइड पे एक बार फॉल होकर रिट्रेसमेंट बना के फिर ऊपर के साइड पे जा सकते हैं, डबल बटन भी बना सकते हैं गाइस, फिर ऊपर के साइड पे जा सकते हैं, तो ऐसे भी हो सकते हैं, इसके चांसेस भी है। तो गाइस नीचे मैं आपको यही सुझाव दूंगा, अगर नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है तो जल्दी निकल जाने के लिए तरकीब रखिए, छोटी स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर के साइड के लिए छोटी स्टॉप लॉस तो बनेंगे ही, बड़े टारगेट आप लोग ले सकते हैं, बड़े मतलब 150 से लेकर 200 मैक्स टू मैक्स गाइस। ओके, तो बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।